वेलकम इन फिजिक्स सब्सक्राइबर। इसके पहले वाले वीडियो में हम सब देख चुके हैं कि डेफिनेशन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या होते हैं। तो इस वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेशन थ्री जिसमें टॉपिक है टॉपिक नंबर 5 पासेज ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर स्लैब और सेकेंड 5-6 नंबर है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ये दोनों टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट तो 5 नंबर देखते हैं, रेक्टेंगुलर स्लैब से किस तरह से लाइट पास करेगा। तो जो रेक्टेंगुलर स्लैब है उससे लाइट पैरेलल पास करते हैं। जैसे कि ये इंसिडेंट रे आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर नॉर्मल टेक किए, नॉर्मल टेक करने के बाद ये इसका पाथ यहाँ पर था, लेकिन ये रेयर से जब डेंसर मीडियम में आता है, कोई भी लाइट अगर रेयर से डेंसर मीडियम में आता है तो जानते हैं कि वो किधर मुड़ता है, वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। इसका पाथ ये था, लेकिन अब ये किधर मुड़ेगा, ये नॉर्मल की ओर। जब डेंसर से रेयर से डेंसर में आएगा तो जो रेज होता है वो डेंसर मीडियम में होता है। तो वही है, पाथ ये था, तब ये किस साइड मुड़ेगा, डेंसर मीडियम में नॉर्मल की ओर मुड़ता है। तो नॉर्मल की ओर मुड़ गया, यहाँ पर ये इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्रैक्टेड एंगल आर हो गया। फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पर फिर से नॉर्मल टेक करेंगे तो यहाँ पर ये डेंसर मीडियम है, ये स्लैब है, रेक्टेंगुलर स्लैब। स्लैब कहें तो आइस आइस एक तरह का क्या है, स्लैब है। यहाँ से डेंसर सब रेयर में आ रहा है, ये एयर क्या है, रेयर मीडियम है, और ये स्लैब डेंसर में। तो जैसे ही डेंसर से रेयर मीडियम आता है तो लाइट नॉर्मल से दूर भागता है। तो ये इसका पाथ ये था, लेकिन अब ये दूर भागेगा, तो ये इस तरह से दूर भागा। तो ये इस रे को हम कहते हैं इमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अब यहाँ पर ये आई है तो इसको थीटा 1 मानते हैं, ये आर है तो थीटा 2, और ये इमर्जेंट एंगल है। तो बाई सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाई सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के सेकेंड लॉ से हम सब जानते हैं कि μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2। ये कैसे होता है, sin i बाई sin r इक्वल टू μ2 बाई μ1 होता है। तो वही आता है म्यू sin θ, इससे कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे कि ये μ1 इधर आया, μ1 sin i μ2 sin r। जिस म्यू sin θ कहने का मतलब जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें जो एंगल बना रहा है, वो दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो वही μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2, ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। μ1 हो गया 1, और θ1 आई है तो 1 sin i, μ2 ये है, और sin r ये है। μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2। अगेन फिर इस मीडियम आते हैं, यहाँ पर ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। यहाँ पर μ2 sin r इक्वल टू हो जाएगा μ3 sin, यहाँ से ये जो कांस्टेंट है उसी से हम यहाँ पर आए हैं। तो μ2 sin r, यहाँ पर sin r हो जाएगा, और यहाँ पर 1 sin e हो जाएगा। चूंकि μ3 यहाँ पर क्या है, एयर है, तो एयर के लिए 1 होता है। तो 1 sin r इक्वल टू 1 sin e। अब यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे 1 sin i का वैल्यू, यहाँ पर μ2 है, μ2 sin r का वैल्यू इक्वेशन से 1 से 1 sin i हो जाएगा इक्वल टू 1 sin e। यहाँ पर sin i इक्वल टू sin e। तो इस तरह से यहाँ पर i इक्वल टू e हो गया। जब i इक्वल टू e हो जाएंगे तो ये दोनों रेज क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जैसे कि दो लाइट होता है उसमें i इक्वल टू e है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल होता है तो वो दोनों क्या होता है, लाइन पैरेलल हो जाती है। ये दोनों लाइन यहाँ पर पैरेलल हो गया, और यहाँ पर ये और ये इक्वल हो गया। चूंकि ये r है तो ये r ये पैरेलल होता है। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर स्लैब में जब
रे ऑफ लाइट होता है वो क्या होते हैं, पैरेलल पास करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब आते हैं, टॉपिक नंबर 6, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इसको शॉर्ट में TIR कहते हैं। हम सब जानते हैं कि जब रेज ऑफ लाइट है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की ओर बेंड करता है, और डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है। ये रेयर हो गया और ये डेंसर हो गया। यहाँ पर ये आया लाइट, जब ये लाइट यहाँ पर आया है, यहाँ पर नॉर्मल टेक करते हैं, ये पाथ इस तरह से था, लेकिन अब ये नॉर्मल से दूर भागेगा तो ये इधर भाग जाएगा, नॉर्मल से दूर। ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर, तो इसका पाथ था तो इधर भाग गया, ये आई हो गया और ये आर हो गया। फिर डेंसर से रेयर में ले जाते हैं, डेंसर है रेयर। अब ये लाइट इधर न जाकर के क्या होते हैं, इसी पाथ पर ये सरफेस पर चला जाता है। ये सरफेस पर जाता है तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। ये एंगल आई है, तो जब रिफ्रैक्टिंग एंगल और ये आई है तो यहाँ पर ये जो आई होता है वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। और क्रिटिकल एंगल से जब थोड़ा सा ये और क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, क्रिटिकल एंगल से ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो ये इस मीडियम में न तो यहाँ पर जाता है, न इस मीडियम में जाता है, बल्कि ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ये आई हो गया और ये आर हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल। यहाँ पर जो आई होता है वो आई क्या होता है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल IC। जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। वो दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट नहीं होने के वजह वो क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो इसी फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, इस फेनोमेनन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक टर्म आया क्रिटिकल एंगल और एक टर्म आया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका डिफिनेशन हम जानेंगे कि क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल वैसा एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल that angle at which that angle at which refracted angle, that incident angle at which refracted angle becomes 90 degree is called critical angle। जैसे कि हम सब देखें कि ये रे ऑफ लाइट आया, जा रहा था इस तरह लेकिन नहीं जाकर के इस तरह से, तो यहाँ पर रिफ्रैक्ट एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो ये इस एंगल को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे या IC या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे। that phenomena that phenomena of light in which that phenomena of light in which when rays of goes from denser to rare medium, then it reflected if incident angle is greater than
क्रिटिकल एंगल। अगर इंसिडेंट एंगल वो क्या हो जाए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, तो वो रिफ्रैक्ट होने के बजाय वो क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो इस फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। जैसे ये रे ऑफ लाइट गया, यहाँ पर ये नॉर्मल है, ये इधर रिफ्रैक्ट होने के नहीं बजाय वो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। इस फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे, डेंस TI, और कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में वो अपने ही माध्यम में लौट जाता है। ये इंसिडेंट रे हो गया, और ये रिफ्रैक्टेड रे ही है, लेकिन वो क्या हो गया, वो रिफ्लेक्ट हो गया है। और यहाँ पर एक स्नेल्स लॉ से देखते हैं। स्नेल्स लॉ में होता है कि म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी म्यू वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा। यहाँ पर ये आई है, आई से क्रिटिकल एंगल, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल। इस केस में यहाँ पर ये आया, और इधर जाने के बजाय इधर चला जाता है। यहाँ पर आर क्या हो जाते हैं, 90 डिग्री, और ये यहाँ पर ये आई सी है, यहाँ पर ये क्या है, ग्रेटर देन आर। आई सी जो होता है, आई सी से इंसिडेंट एंगल बड़ा होता है। म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू साइन थीटा टू, तो म्यू वन यहाँ पर कुछ मीडियम है, म्यू वन साइन आई सी म्यू टू, और आर कितना है, 90 डिग्री। म्यू वन साइन आई सी इजकल टू म्यू टू, साइन आई सी म्यू वन साइन आई सी इजकल टू म्यू टू साइन 90, म्यू वन साइन आई सी म्यू टू साइन 90 का वैल्यू 1, साइन आई सी इजकल टू म्यू टू बाई, यहाँ से क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आ गया। एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द क्रिटिकल एंगल at which total internal reflection occurs. If rays goes from water to air, वाटर से जब एयर में जा रहा है, तो यहाँ पर ये वाटर हो गया, नीचे हम वाटर लेते हैं, वाटर डेंसर मीडियम, और ये एयर, यहाँ पर ये लाइट किया, यहाँ पर नॉर्मल, एक दोनों होगा। तो इस तरह से नहीं जाने के बजाय हम करें कि क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। ये आई सी फाइंड करना है, इसके लिए आई सी कितना होगा। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला सब हम आते हैं, साइन आई सी इजकल टू म्यू टू बाई म्यू। यहाँ पर ये क्या है, म्यू वन है, और ये म्यू टू वन होता है एयर का, और म्यू वन 4/3 वाटर का होता है। तो म्यू टू वन वाटर का 4/3, 3/4 साइन आई सी, साइन आई सी, तो आई सी इजकल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4। यहाँ पर क्रिटिकल एंगल इतना होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।